एवरीवन, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल तिहाड़ा। हम जो अपना टॉपिक चल रहा है फाइबर फ्रॉम एनिमल्स, उसका ये लास्ट लेक्चर होगा, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले तो हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सिल्क और प्योर सिल्क में डिफरेंस क्या होगा, हमें कैसे पता चले कि ये आर्टिफिशियल सिल्क है और ये प्योर सिल्क है। तो दोनों को अगर जलाएंगे थोड़ा थोड़ा, तो प्योर सिल्क में तो बर्निंग हेयर जैसी स्मेल आएगी, बाल जैसा जलता है उसकी जो स्मेल आती है उस वैसी आएगी, क्योंकि दोनों ही किससे बने हैं, प्रोटीन से बने हैं, सिल्क भी और हेयर भी। ठीक है, तो उसमें तो बर्निंग हेयर जैसी स्मेल आएगी, और जो आर्टिफिशियल सिल्क है उसमें पेपर जैसी, बर्निंग पेपर जैसी स्मेल आएगी। तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, दोनों को फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये प्योर सिल्क है और ये आर्टिफिशियल सिल्क है। ये तो प्योर और आर्टिफिशियल सिल्क में डिफरेंस हो गया। अब जो डिफरेंस है वो वूल और सिल्क के अंदर है कि वूल में क्या क्वालिटी होती है और सिल्क में क्या क्वालिटी होती है, उनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें, कैसे अलग अलग करें। तो कंपैरिजन बिटवीन वूल एंड सिल्क, कंपैरिजन का मतलब तुलना करना। वूल और सिल्क में क्या करते हैं, तुलना करते हैं। ये सब्जेक्ट्स हैं, ये पॉइंट होंगे जिनके बेस पे हम क्या करेंगे, दोनों में कंपैरिजन करेंगे। कंपोजिशन सबसे पहला जो पॉइंट है, कंपोजिशन यानी कि किस किस चीजों से ये बना है, कौन कौन से एलिमेंट्स इनके अंदर प्रेजेंट है। तो सिल्क के अंदर इट हैज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसके अंदर पाया जाता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सिल्क के अंदर इट इज अटैक्ड बाय कारपेट बीटल्स। जो कारपेट पे बीटल्स होते हैं ना, वो इस पे अटैक करके इसको डैमेज कर देते हैं। वूल का कंपोजिशन है, इट हैज हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर एंड नाइट्रोजन। इसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन तो दोनों है और नाइट्रोजन भी, बट उसमें क्या था, ऑक्सीजन था। यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ सल्फर है। इसको नुकसान बीटल तो पहुंचाते हैं, साथ में मोथ्स भी इसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस हो जाएगा कंपोजिशन के बेस पे। अगला जो पॉइंट है इलास्टिसिटी, यानी कि बढ़ाने पे वो कितना साइज में बढ़ता है, ज्यादा बढ़ता है या कम, और छोड़ने पे वो किस साइज में आता है, वो कहलाती है इलास्टिसिटी। इट हैज एक्सटेंडेड पॉलीपेप्टाइड चेन्स। एक्सटेंड लंबी फैली हुई पॉलीपेप्टाइड्स की चेन होती है। लेस इलास्टिक एंड रेजिलिएंट, बहुत कम फैलेगा खींचने पे, और रेजिलिएंट है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, लेकिन इट हैज फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड्स। इसके अंदर फोल्ड, मुड़े हुए पॉलीपेप्टाइड्स हैं। इट इज मोर इलास्टिक एंड रेजिलिएंट, ये ज्यादा इलास्टिक है, यानी इसको खींचेंगे तो इसका साइज सिल्क के कंपैरिजन ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका टेक्सचर, इसकी बनावट कैसी होगी। सिल्क स्मूथर एंड मोर लस्ट्रस, छूने में चिकना और चमकीला, शाइनी होगा, यानी उसमें अलग से एक शाइनिंग दिखती है, लस्ट्रस। वूल के अंदर इट हैज क्रीम विच मेक्स इट सरफेस रफ। इसके अंदर छल्ले से होते हैं, ऐसे कर्ली क्रीम्स होते हैं जो इसकी सरफेस को कैसा बनाते हैं, रफ बनाते हैं, और ये इतना लस्ट्रस नहीं होता, चमकीला नहीं होता, यानी कि इसमें शाइन नहीं होती। ये हो गया टेक्सचर। अगला जो है हाइड्रोस्कोपिक नेचर। हाइड्रोस्कोपिक नेचर होता है यानी कि पानी को कितना एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इट इज लेस वाटर एब्जॉर्बेंट देन वूल। ये ऊन के कंपैरिजन कम पानी को एब्जॉर्ब करता है। सिल्क इट इज मोर एब्जॉर्बेंट, ये पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है सिल्क के कंपैरिजन में। नेक्स्ट थर्मल प्रॉपर्टीज, यानी अगर उसको हीट करें, आग के पास ले जाएं तो क्या होगा। इट इज मोर सेंसिटिव टू हीट, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है हीट के प्रति, या तो वो जल के चिपक जाएगा, इस तरह से सिकुड़ जाएगा थोड़ी सी हीट से। लेकिन वूल है, इट इज लेस सेंसिटिव टू हीट, ये जल्दी से आग नहीं पकड़ेगा,
ये इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता, ये कम सेंसिटिव होता है हीट के अगेंस्ट। रेजिस्टेंस प्रतिरोधकता, वीक फाइबर, सिल्क का जो फाइबर है वो कमजोर होता है, बिकम्स वीकर व्हेन वेट, और भी कमजोर हो जाता है जब वो गीला होता है, वेट मीन्स गीला। सो इट गेट्स डैमेज व्हेन रब्ड, ये डैमेज हो जाता है जब इसको क्या करते हैं, ऐसे रगड़ते हैं, कपड़े धोते टाइम ऐसे रगड़ते नहीं है, रब करते हैं, तो ये और भी ज्यादा क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ठीक है। इट लुक्स डेलिकेट, ये मुलायम दिखता है, सॉफ्ट दिखता है, बट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर, परंतु ये एक मजबूत रेशा है। इट लूजेस स्ट्रेंथ व्हेन वेट, ये भी क्या करता है, इसकी भी स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है जब वो गीला होता है। ये वूल और सिल्क के। अब यूजेस देखते हैं, यूजेस क्या होंगे, सिल्क किस लिए यूज होता है और वूल है वो किस लिए यूज होता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग साड़ीज, टाइज, स्कार्फ्स, ये तो सिल्क से बनाए जाते हैं, साड़ियां, टाई, स्कार्फ, ये सब। वूल से बनाया जाता है स्वेटर, कैप्स, ग्लव्स, कोट्स, जो सर्दी के अंदर हम पहनते हैं वो चीजें बनाई जाती है, स्वेटर, कैप्स, ग्लव्स, कोट्स। तो दोनों में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। कंपोजिशन के बेस पे उसमें ऑक्सीजन है, इसमें सल्फर है, इसमें सिर्फ बीटल अटैक करते हैं, इसके मोथ और बीटल दोनों अटैक करते हैं। इसमें एक्सटेंडेड पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, इसमें फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ये कम इलास्टिक होते हैं, लेस इलास्टिक होते हैं, ये ज्यादा इलास्टिक होते हैं, मोर इलास्टिक। ये स्मूथ होता है और चमकीला होता है, लस्चरस होता है। इसमें क्रीम्स होते हैं, छल्ले से होते हैं, जो कि इसकी सरफेस को रफ बनाते हैं, खुरदरी बना देते हैं, और इसमें लस्टर नहीं होती, शाइन नहीं होती। हाइड्रोस्कोपिक नेचर, यानी कि ये पानी को वूल के कंपैरिजन कम एब्जॉर्ब करता है, और वूल है वो पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। थर्मल प्रॉपर्टी, ये हीट के प्रति ज्यादा सेंसिटिव है, जल्दी आग पकड़ जाएगा। ये लेस सेंसिटिव है, ये देरी से आग पकड़ता है। रेजिस्टेंट, इसका जो फाइबर है वो वीक होता है, गीला करने से और ज्यादा वीक हो जाता है, और रब करने से वो फाइबर डैमेज हो जाता है। ये दिखने में डेलिकेट होता है, वूल का जो फाइबर स्ट्रॉन्ग होता है, बट जब उसको भी वेट करते हैं तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो कम हो जाती है। यूजेस, ये साड़ियां वगैरह बनाने में, टाई, स्कार्फ बनाने में यूज किया जाता है। इससे स्वेटर, कैप्स, ग्लव्स, कोट्स ये बनाए जाते हैं। ये जो प्रोसेस है सिल्क रोम वाला, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉस्टली है, इसलिए सिल्क क्या होता है, वूल के कंपैरिजन काफी महंगा होता है। ये सर्दी के अंदर गर्म और गर्मी के अंदर ठंडा। ये क्या करेगा, सर्दी में भी गर्म और गर्मी में भी गर्म, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों के बीच में कंपैरिजन हो जाएंगे, वूल एंड सिल्क। तो इस लेसन के अंदर हमने दो फाइबर पढ़े, वूल और सिल्क, जो कि कैसे हैं, एनिमल फाइबर हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल से हमें ये फाइबर्स मिल रहे हैं। वूल है वो गोट, सिप, याक, कैमल, उससे मिल रहा है। उसको कैसे सिप को पाला जाता है, कैसे उसकी बॉडी से वूल को रिमूव करके किस प्रोसेस से ये हम तैयार करते हैं फाइबर। इस लेसन में हमने ये भी पढ़ा। दूसरा हमने सिल्क वॉर्म के बारे में पढ़ा, जिससे हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है, जो कि एक कॉस्टली फाइबर है। क्लियर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।